नमस्कार। मेरा नाम नितिन है और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हाँ मैम, मेरा सवाल ये है कि जो दुकानदार एक्सपायर डेट का सामान रखते हैं अपने पास और या किसी कस्टमर को वो एक्सपायर डेट का सामान दे देते हैं, तो उसके खिलाफ हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं? क्योंकि एक दो बार मेरे साथ भी यही सीन हुआ है, तो मैंने उनको दिखाया भी ये तो एक्सपायर है, घर से वापस लेके मैं गया तो मैंने कहा एक्सपायर है, तो वो रख लेते हैं सामान को, बट मैं मतलब उसको खा लेता तो फिर तो दिक्कत होती ना, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं जो? राजश्री जी, ये सवाल आपके लिए। कई बार ऐसे दुकानदार होते हैं जो एक्सपायर डेट के सामान देते हैं, जैसे इन्होंने बोला इन्होंने देख लिया वो चीज और नहीं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता और ऐसे में ये समस्या गंभीर हो सकती है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है? ऐसे लोगों के खिलाफ भी वही मुआवजे की कार्रवाई हो सकती है। केस तो दायर करना ही पड़ेगा आपको, और इसमें भी वही जागरूकता की जरूरत है कि आपके पास साक्ष्य होने चाहिए कि आपने उसकी दुकान से लिया। और अगर जैसा इन्होंने बताया कि खा लेते, तो ऐसे कई मुकदमे चल रहे हैं जिसमें लोगों ने खा लिया। खास करके खाद्य पदार्थों में देखा जाता है कि लोग खरीद लेते हैं जल्दबाजी में बड़े बड़े मॉल्स में जाकर, और वो लेकर आते हैं, फिर उनको कंज्यूम कर लेते हैं। खाने के बाद पता चलता है कि कोई उल्टी, दस्त और कई तरीके की शिकायतें हो जाती हैं। तो बाद में देखने पर पता चलता है कि वो ये एक्सपायरी डेट का था या कुछ उसमें खराबी थी। तो इसके लिए फिर हम लोग उसको फॉरेंसिक के लिए भी भेजते हैं, उसके टेस्ट होते हैं। आप एक अच्छे ग्राहक हैं, आपके पास अगर साक्ष्य है कि ये एक्सपायरी डेट का था, तो आप उस पर कार्रवाई के लिए, मुआवजे के लिए केस दायर कर सकते हैं। दुकानदार को जैसा कहा कि गलत अनुचित व्यापार के लिए उसको दंडित भी किया जा सकता है और आपको मुआवजा भी दिलाया जा सकता है। परंतु सजगता ही आपकी जागरूकता बनती है। अगर आप सजग हैं, जैसा आपके केस में, इनके केस में रहा कि ये देख लेते हैं और जाके उन्होंने दुकानदार को वापस कर दिया, ये इनका एक गुड जेस्चर कहलाएगा कि इन्होंने वापस कर दिया, दुकानदार ने वापस भी कर लिया। कई बार ऐसा होता है दुकानदार कहता है कि मैं वो वापस नहीं लूँगा, तो ऐसे में बिल जो होता है वही आपका आधार बनता है कि आप उसको बताएं कि आपकी दुकान से खरीदा गया है। इस पर भी अगर वो आनाकानी करते हैं तो आप मुकदमा कायम करने के लिए एलिजिबल हैं, आप मुकदमा कायम करें और जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। और मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, ये खास करके दवाइयों, खाद और खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए अब नए कानून के तहत 5 वर्ष से 7 वर्ष तक का सश्रम कारावास तक का प्रावधान कर दिया गया है खाद्य और मिलावटी पदार्थों में। और इसमें दवाइयाँ भी हमारे दायरे में आती हैं कि अगर दवाइयों में या किसी प्रकार की कोई मिलावट होती है खाने की चीज़ों में, अमूमन लोग सीज़न में या त्योहारों के समय में मिठाइयाँ खरीदते हैं और उसमें कुछ मिलावट होती है, तो खाद्य और रसद विभाग से ही संचालित ये एक आयोग है। तो इसमें आप शिकायत दर्ज कराएंगे तो इसकी हम एप्रोप्रिएट जांच करवाते हैं, और इसमें अगर मुआवजे के साथ साथ कारावास का भी प्रावधान किया गया है। तो दुकानदारों के प्रति सख्ती है, ग्राहकों को काफ़ी रियायत दी गई है। बस आप सजग रहें। आप जो भी बिल में लिखते हैं तो बिल में उनको डेट भी मेंशन करा लें। वापस न करने की स्थिति में, या एक पहले प्रश्न से भी जोड़ता हूं कि एमआरपी से ऊपर लेने की स्थिति में भी, एक्सपायर्ड सामान होने की स्थिति में भी, और कहीं गलती से उसको कंज्यूम करने के बाद अगर आप बीमार पड़ जाते हैं या किसी तरीके की कोई तकलीफ होती है, तो वो सारा खर्चा जो है वो उस दुकानदार को या उस कंपनी को वहन करना पड़ेगा। सर